Do you know what is the greatest sin ever committed on this earth? और इस पूरी संसार में सबसे महान पाप जो किया गया है वो क्या आप जानते हो क्या? The crucifixion of Jesus Christ. और यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाना। There was no greater sin committed on this earth. और इससे महान और कोई पाप नहीं है इस जगत में। And Jesus said, Father, forgive them. और फिर यीशु ने कहा कि पिता इन्हें तो माफ कर दे, They don't know what they are doing. क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे Have you हैं। thought of that sentence? क्या आपने उस सेंटेंस को सुना है? Can people nail somebody on the cross and not know what they are doing? क्या लोग किसी को क्रूस पर लटका सकते हैं और ये भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं? When a man kills somebody, you think he doesn't know what he's doing? जब एक व्यक्ति किसी का खून करता है कि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। What is the meaning of that sentence? Father, forgive them, for they don't know what they are doing. और इस वाक्य का क्या अर्थ है जहाँ पर वो कहते हैं कि पिता इन लोगों को तो माफ कर दे क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। They don't know. What he meant is they don't know who I am. और जब वो कहते हैं कि वो नहीं जानते, इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। They don't know who they are crucifying. और वो ये नहीं जानते कि वो किसे क्रूस पर लटका रहे हैं। And they don't know how much I love them, that I am dying for their sins. और वो ये नहीं जानते कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ कि मैं उनके पापों के लिए मर रहा हूँ। They don't know that. और वो ये नहीं जानते। But Father, forgive them. लेकिन पिता तू उन्हें माफ कर। So that's how our attitude must be. और इसी तरह से हमारी जो मनसा है होनी You चाहिए। know, when people do something evil to a child of God, जब लोग परमेश्वर के किसी बच्चे की ओर कोई गलत काम या पाप करते हैं, that's a much more serious thing than to do some harm to some stranger. और वो किसी अजनबी की ओर बुरा व्यवहार करने से कई गुना बढ़कर है। Because the children of God are like the apple of God's eye. क्योंकि परमेश्वर के बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की आंख की पुतली के समान हैं। I don't know whether you know that. It says in Zechariah chapter 2. मैं नहीं जानता यदि आप इसके बारे में जानते हो, इस जकरिया के दूसरे अध्याय में लिखा गया है। Zechariah chapter 2 जकरिया उसका दूसरा अध्याय and verse 8. और उसका 8वां The वचन last part. और उसका आखिरी भाग। Zechariah 2 verse 8. जकरिया 2 का 8। He who touches you touches the apple of my eye. क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। Do you know that the most sensitive part of your body is the apple of your eye? और पूरे शरीर में सबसे संवेदनशील अंग जो है वो है हमारी आंख की पुतली। Because there's no part of your body that you can touch that can cause pain. क्योंकि ऐसा कोई भी भाग शरीर में नहीं है जिसे छूकर आपको दर्द हो। But if you just slightly touch the apple of my eye, severe pain. लेकिन हम हल्के से भी यदि आंख की पुतली को छुए तो वहां पे बहुत दर्द होता है। God says, my children are the apple of my eye. और परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे मेरे आंख की पुतली हैं। If anybody touches them, और फिर कभी कोई इसे छूने की कोशिश करे speaks against them, और उनके speaks विरोध में बात करता है harms them, और उन्हें दुख पहुंचाता है, that is like touching the apple of my eye. और वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूने के समान है। Look at all these pastors who take money from poor people. और ये सारे पास्टरों की ओर नजर देखो जो सारे गरीब लोगों से पैसा लेते हैं। I would not even like to see the judgment God gives them in the final day. और आखिरी के दिन में जब परमेश्वर उन पर न्याय लाएगा मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। It will be so terrible, it will be worse than his punishment he gives to any other person. और वो बहुत ही एक भयानक ऐसा एक दंड होगा जो किसी और को देने से कई गुना बढ़कर। Be very careful about the way you treat others of God's children. और इसलिए आप परमेश्वर के बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करें इसके बारे में बहुत ही आपको केयरफुल रहना You है। must have a respect and a reverence for God's people. और परमेश्वर के लोगों के प्रति आपको एक आदर होना If चाहिए। there's a problem with somebody in the church, please go and tell the elders. Don't talk to the whole church about it. और यदि आपको कलीसिया के सदस्य किसी सदस्य के साथ आपको परेशानी है तो जाकर प्राचीन को जाकर बताना, पूरे कलीसिया में इस बात को फैलाना नहीं। If you have a problem with your husband or wife, यदि आपको आपके पति या आपके पत्नी के साथ आपको Yeah. परेशानी है seek help from an elder brother perhaps, और आप कलीसिया के किसी प्राचीन के पास जाकर मदद लो, or an older sister. या एक जो सीनियर सिस्टर है उनके पास। But don't go around speaking about that to everybody. और इस बात को लेकर सारे लोगों को जाकर बताने की जरूरत It नहीं does है। not help at all. ऐसे करने से कोई लाभ नहीं Some है। people go telling everybody their sorrows because I want some sympathy from here, sympathy from here, sympathy from here.
और कई लोग जो है अपनी जो दुख है यहाँ वहाँ हर किसी को जाकर बताते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनके प्रति वो जो है वो सहानुभूति से रहे। But how does that sympathy help you? लेकिन ऐसा सहानुभूति मिलने से आपका क्या लाभ Go and होता share है? that with somebody who can help you solve your problem. आप इन बातों को ऐसे व्यक्ति को जाकर बताओ जो आपको मदद करे, उसके ऊपर आपको सुझाव मिले। Otherwise, you are the center. Oh, I want somebody to feel sorry for me. She feels sorry for me. नहीं तो आप ऐसा क्यों करें? क्योंकि आपका खुद ही को आप बढ़ाते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति सहानुभूति से रहें। God has forgiven you so much. और परमेश्वर ने आपको कितना माफ किया है। Even though Jesus forgave them, और यीशु मसीह ने उन्हें माफ किया, फिर भी he could not have fellowship with them. उनके साथ वो संगति में नहीं रह पाया। Some people think if I forgive somebody, I must have fellowship with that person. और कई लोग सोचते हैं कि यदि मैं किसी को क्षमा करता हूँ तो मुझे उनके साथ संगति में रहना जरूरी है। We have to forgive everybody. We have fellowship with very few. लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हर किसी को माफ करना है, लेकिन कई चंद लोगों के साथ ही हमें संगति में रहना है। Forgiveness and fellowship are two different things. और क्षमा करना और संगति में रहना ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। That we see in the life of Jesus. और इसे हम यीशु के जीवन में हम देखते हैं। There was nobody he did not forgive. और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे यीशु ने माफ नहीं Even किया। when they called him devil, he said, "It's all right, you're forgiven." और जब लोगों ने यीशु को शैतान करके पुकारा, फिर भी उसने उन्हें माफ But he किया। didn't have fellowship with them. लेकिन वो उनके साथ संगति में नहीं था। Fellowship is a very much deeper thing. और संगति का मतलब बहुत ही गहराई हर अर्थ है उसका। We can be friends with people, but fellowship is much deeper. हम लोगों के साथ दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन संगति जो है वो बहुत ही गहराई का एक अर्थ है। So I'm just telling you, faith is like getting married to Jesus Christ. और इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, विश्वास का मतलब ये है कि यीशु मसीह के साथ हम विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। We give ourselves to Christ हम अपने आप को यीशु मसीह को हवाले करते हैं and say, Lord, like this girl getting married, Lord, I'm yours for life. और जिस तरह से ये लड़की का शादी होता है उस तरह से परमेश्वर आजीवन के लिए मैं तुम्हारा हो जाता हूँ। All my life, I never want to forget what type of woman I was before I got married. और मैं मेरे पूरी जिंदगी भर ये बात को कभी नहीं भूलना चाहता हूँ कि शादी के पहले मैं किस तरह की स्त्री थी। So I want to be merciful to everybody who I meet. और इसलिए जिस किसी व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है, मैं उनके साथ दया के साथ रहना I चाहता can हूँ। have fellowship with very few. लेकिन मेरी जो संगति है बहुत ही See, चंद लोगों के साथ होगी। I found in my life that I can really have close fellowship only with those who are going in the same direction. और मैंने मेरे जीवन में ये देखा है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ संगति में, बहुत ही करीबी संगति में रह सकता हूँ जो उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। I look at all the different churches in the world like different buses. और इस सारे जगत में जो भिन्न भिन्न कलीसिया हैं उन्हें अलग अलग बस के समान मैं देखता हूँ। Bus number 101 और बस क्रमांक 101 or bus number 203 और बस क्रमांक 203 or 318. और बस क्रमांक 218, They're all going in different directions. ये सारे अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। I want to get into a bus which is going to take me where I want to go. लेकिन मैं उसी बस के अंदर चढ़ूंगा जहां पर मैं जहां जाना चाहता हूं वो दिशा में वो बस जाए। I'm not saying bus people sitting in bus number 203 or 203 are all bad people. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग बस क्रमांक 203 में बैठे हैं वो सारे बुरे हैं, Or people sitting in that church are all bad people. No, no. या लोग उस कलीसिया में जो बैठे हैं वो बुरे हैं। You see, why you got into this church? People ask me, why do you get into this church? और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम ये कलीसिया में क्यों I आए? say, that's because this church is going the direction I want to go. क्योंकि ये कलीसिया उस दिशा में जा रही है जहां पर मैं जाना It's चाहता like हूँ। asking me, why did you get into this bus? और वो समान है जैसे हम पूछे कि आप ये बस में क्यों चढ़े? That bus is nothing wrong with that bus, but it's going in some other direction. और वो बस में तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो गलत दिशा में जा रही है। The direction that the Bible says God has planned for us is to make us like Jesus Christ. और वो जो दिशा जो पवित्र शास्त्र में बताता है वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमें यीशु के समान बनाए। Romans 8:29. और रोमियो के 8:29 में We are predestined, it says here, to be conformed to the image of His Son. और पहले से नियुक्त किया गया कि हम जो है यीशु मसीह के सदृश हो जाएं। Romans 8 and verse 29. रोमियो का 8 उसका 29वां वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। See, that's Hindi is so clear. और हिंदी में बहुत ही स्पष्टता से बताया है। Before itself he decided. पहले से उसने ठहराया है। What did he decide? उन्होंने क्या ठहराया है?
that we must become like Jesus. कि हम उसके और- पुत्र के समान स्वरूप में हो In जाएं। the English it says predestination. That means my destination is decided beforehand. और जैसे अंग्रेजी में कहा कि दिशा पहले से नियुक्त किया गया है कि कहाँ की ओर जाना है। It's like you get a ticket, when you get into a train, और जैसे हम ट्रेन में प्रवास करने के लिए टिकट लेते हैं Bombay to Bangalore. मुंबई से बैंगलोर, So when you go to the station, you don't look for, I like green color, so I'll go into a green train. और फिर You आप don't जब say that. और जब स्टेशन में आप ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मुझे तो सारे हरे रंग के गाड़ी पसंद है इसलिए मैं हरे रंग के गाड़ी नहीं Or चढ़ूंगा। I like a big train, so I'll get into a big train. You या don't say that. या आप ये नहीं कहते कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां पसंद है इसलिए मैं उसी में I चढ़ूंगा, say, आप ऐसे नहीं कहते। which train is going to Bangalore? That's what I want to see. मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि कौन सी गाड़ी जो है बैंगलोर जाती है वही देखना That's what चाहूंगा, my ticket says. क्योंकि वही है मेरे टिकट में लिखा हुआ है। It may be a rusted old train. और वो शायद वो गाड़ी बहुत ही पुरानी होगी There may be some dirty people sitting inside. और फिर वो गाड़ी के अंदर बहुत ऐसे गंदे लोग भी बैठे होंगे, Doesn't make a difference. इससे मुझे कोई फर्क नहीं This पड़ता। is going to Bangalore. ये गाड़ी जो है वो बैंगलोर जा रही है। I choose a church like that. मैं इस तरह से कलीसिया को My चुनाव करता हूँ destination is to become like Jesus Christ. और मेरा जो दिशा है वो है And यीशु के समान If बनना। I'm in the right train, I'll be getting closer to Bangalore every minute. और यदि मैं सही गाड़ी में प्रवेश करता हूँ तो दिन प्रतिदिन जो है मैं यीशु के करीब आते जाऊंगा। I want to be in a church where every week I'm challenged to become more like Jesus Christ. और मैं ऐसे कलीसिया के साथ जुड़ना चाहता हूँ जो हर प्रति वीक हफ्ते में मुझे एक चुनौती मिलती है कि मैं कैसे यीशु के समान बनते जाऊं। The Bible says the righteous will live by faith. और पवित्र शास्त्र कहता है कि धर्मी जन जो है विश्वास ही से जीवित रहेगा। Faith is not just an intellectual belief, Jesus died for my sins. और वो विश्वास जो है सिर्फ अपने मन से विश्वास ये नहीं बोलना है कि हाँ मैं जानता हूँ कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गए। There's one type of faith, I know 2 + 2 is 4. और एक प्रकार का विश्वास है जहाँ पे हम कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि 2 और 2 जुड़ाकर 4 है। That is the way some people believe in Jesus Christ. और कई लोग इसी तरह से यीशु पे विश्वास 2 करते + हैं। 2 is 4. 2 और 2 4 Jesus है। died for my sins. यीशु मेरे पाप के लिए मर There's गए। another type of faith लेकिन एक और प्रकार का विश्वास where है this woman tells the man at the wedding, जहाँ पर ये स्त्री उस पुरुष के पास उस शादी के दिन कहती I है have faith in you. मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। And the proof of it is, और इसका प्रमाण ये है I'm leaving my parents, मैं अपने माता पिता को छोड़ती leaving हूँ, my old house, मेरे पुराने घर को छोड़ती leaving हूँ, my job, मेरे नौकरी को छोड़ती हूँ, leaving where I'm living. मैं जहाँ पर रहती हूँ उसे I'm छोड़ती हूँ committing myself to you completely. और मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हवाले करती हूँ। And if you're living in Timbuktu, I'm coming there with you to Timbuktu. और फिर आप इसके बाद टिम्बकटू में भी यदि रहेंगे तो मैं वहां पर टिम्बकटू में तुम्हारे साथ आऊंगी। And I'm with you now for the rest of your life. मैं अब से लेकर And my मेरे जीवन के तुम्हारे जीवन के मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। That is another type of faith than 2 + 2 is 4. और ये वो 2 जुड़ाकर 4 के विश्वास से बिल्कुल अलग वाला विश्वास है। I want to ask you, how is your faith in Jesus Christ? It's just like you believe He died for my sins, He rose again, He's coming back. That is like 2 + 2 is 4. और मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास किस प्रकार का विश्वास है? क्या वो ऐसा है कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गए, वो जी उठा है और मेरे लिए आ रहा है, तो ऐसे यदि है और- तो वो 2 और 2 4 के समान है। Or is it like this woman who gives herself completely to this man and says, this is it या for the rest of my life? या आपका विश्वास उस स्त्री के समान है जो पूरी रीति से अपने पूरा जीवन जो है उस पुरुष के हाथ में समर्पण करती है और वो So- कहती है कि ये ऐसा ही है। The reason why some people have very unsatisfactory Christian life, और कारण बहुत सारे मसीह लोग बहुत ही Because- निष्फल जीवन जीते हैं उसका कारण ये है because their faith in Jesus is like 2 + 2 = 4, that type of faith. क्योंकि उनका विश्वास यीशु के ऊपर जो है वो बिल्कुल उस विश्वास के समान है कि 2 और 2 जुड़ा 4। So, I want to encourage you to commit yourself, लेकिन- just like a woman commits herself to her husband. लेकिन मैं तुम्हें प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि तुम अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर लो, बिल्कुल उस स्त्री के समान जो उस पुरुष से कहती है कि आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। And the greatest proof of it is this. और इसका सबसे महान प्रमाण that ये है, I say, Lord, from now on, I don't want to do my will. तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर आज से लेकर मैं अपने खुद की मर्जी को नहीं करना चाहता। Anything, जो कुछ भी हो I want to do your will.
मैं आपकी ही मर्जी को करना चाहता When हूँ। somebody yells at me, you tell me to keep my mouth shut, I'll keep my mouth shut. और यदि कोई मुझ पर चिल्लाकर मुझसे कहता है कि तुम तुम्हारा मुंह बंद रखो, तो मैं अपने मुंह को If बंद somebody रखूंगा। harms me and you tell me to forgive him, I'll forgive him. और यदि कोई मुझे ठेस पहुंचाता है, दुख देता है और आप कहते हो कि माफ कर दो, तो मैं माफ कर दूंगा। I am not on earth anymore to do my will. और मैं इस पृथ्वी पर मेरी खुद की मर्जी को करने के लिए अब से नहीं हूँ। That is real faith. इसी को हम एक सच्चा विश्वास कहते हैं। Many of you women have such faith in your husband. You go where he goes and take his name and so many things you do. और आप में से कई स्त्रियां, पत्नी जो है, आपके पास ऐसा विश्वास है, आप जहां कहीं भी आपका पति जाता है, आप जाते हैं, वो जो कुछ कहता है आप करते हैं। When you get married, don't you know how your whole life changed and you are not with your parents anymore, you were with this strange man who became your husband? और फिर जब आपकी शादी हो जाती है, आप जानते हो कि किस तरह से आपका पूरा जीवन बदल जाता है। अब आप आपके माता पिता के साथ नहीं है, जो एक अजनबी था अभी आपका पति हो चुका है। He decided to go somewhere, you went with him. और जहां कहीं भी वो जाना चाहता है, आप उसके साथ जाते हो। You lived in the house he chose, whether it was a big or a small house. और जो घर वो चुनता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, आप उसमें रहने के लिए खुश हो जाते हो। And your husband is not a perfect man. और फिर आपका पति जो है वो सिद्ध व्यक्ति He नहीं makes so है, many mistakes. वो कितनी गलतियां करता है। What's wrong in committing ourselves to Jesus, the perfect man, and saying, Lord, I'll always do what you want me to do? लेकिन ऐसा में कोई बात नहीं, क्योंकि आप भी यीशु मसीह को कहे कि परमेश्वर हमेशा, मैं भी तो बिल्कुल सिद्ध नहीं हूँ, आप जो चाहते हो उसी को मैं करूंगा। That is faith. इसको हम विश्वास That कहते is the हैं। type of faith that has changed my life. और इस तरह का जो विश्वास है, जो मेरे जीवन को बदल दिया है, It's made me a very happy man. और इसकी वजह से मैं बहुत ही खुश व्यक्ति हो गया हूँ। I met a lot of old people. They are grumpy and sour and always complaining about something or the other. और मैं बहुत सारे ऐसे वयस्क लोगों को मिला हूँ, वो हमेशा बहुत ही दुखी होते हैं, निराश होते हैं, हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते रहते हैं। I can honestly say I have no complaints in my life. और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मुझे मेरे जीवन में कोई शिकायत नहीं है। Everybody is good to me. सभी लोग मुझसे अच्छा हैं, अच्छे व्यवहार करते Even the हैं। one who tried to harm me, God made it work for my good. और जो लोग मेरे हानि चाहते थे, उसे भी परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए बदल दिया है। That is your blessed position too as a child of God. और परमेश्वर का बच्चा होने के नाते यही आपके लिए भी एक आशीषित जगह है। I tell you, we should be the happiest people in India because we are disciples of Jesus Christ. और मैं तुमसे ये कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हम जो है सबसे अच्छे आनंदित लोग होने चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु के शिष्य हैं। Why is it so many Christians are grumpy and sour and critical and this complaint and that complaint and the other complaint? ऐसा क्यों होता है कि कितने सारे मसीह लोग हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, इसके बारे में उसके बारे में, कभी भी खुश नहीं रहते। I'll tell you, their faith is not like the faith of a wife committing to a husband. It's an intellectual faith, like 2 + 2 = 4. और मैं तो इसका कारण ये बताना चाहता हूँ कि वो स्त्री के समान का विश्वास नहीं है, जहाँ पर पूरी जिंदगी उस पुरुष के हाथ में वो सौंप देती है, लेकिन उनका विश्वास उस समान है जहाँ पर 2 जुड़ा 4 है। Let's come to a real living faith today. और इसलिए उस सच्चा जीवित विश्वास की ओर हम आ जाएं। And never forget what type of life God saved you from. और उस बात को कभी भी ना भूले कि यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के पहले हमारा जीवन कैसा था। Be merciful to others. और दूसरों के प्रति हम दया से रहें। And you will never be blind. और फिर आप कभी अंधे नहीं You will होंगे। see things in the Bible that nobody else ever sees. ऐसे में फिर आप उन बातों को पवित्र शास्त्र में देखोगे जो दूसरे लोग नहीं Because देख now पाते, your eyes are open. क्योंकि अब आपकी आंखें खुल गई हैं। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us that these truths can be applied in our lives. और हमारी मदद कर कि इन सारी जो सच्चाई है हमारे जीवन में हम लागू करें। Pray in Jesus' name. और यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।